ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे कि देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 4 नवंबर को मनाया जाएगा और इसी दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। अब तुलसी विवाह को लेकर बहुत ही दुविधाजनक स्थितियां बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि तुलसी विवाह 4 नवंबर को किया जाएगा, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि तुलसी विवाह द्वादशी को यानी कि 5 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में आप सभी के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि तुलसी विवाह एकादशी को करें या फिर द्वादशी को करें। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि तुलसी विवाह करने का सही समय कौन सा है, किस दिन आपको तुलसी विवाह करना चाहिए, क्या तुलसी विवाह करने के लिए व्रत रखना आवश्यक है तथा तुलसी विवाह किस श्रेष्ठ मुहूर्त में करना उत्तम माना गया है, किस समय में आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर दिन गुरुवार शाम 7:30 पर आरंभ हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है अगले दिन यानी कि 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 6:08 पर। तो एकादशी व्रत जो रखेंगे वह उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 4 नवंबर को व्रत रखेंगे। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह का जो सही समय बताया गया है वह एकादशी के दिन ही बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी तिथि यानी कि कार्तिक मास में जो देव उठावनी एकादशी होता है, इसमें श्री हरि विष्णु के जागते ही यदि हम श्री हरि विष्णु का विवाह विष्णु प्रिया यानी कि माता तुलसी के साथ कराते हैं तो हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो यदि आप तुलसी विवाह सबसे अच्छे मुहूर्त में करना चाहते हैं तो आप 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 6:08 से पहले ही तुलसी विवाह संपन्न कर लें। इससे पहले आप तैयारियां इत्यादि कर लें। इसके बाद शाम 6:08 से पहले यानी कि एकादशी तिथि समाप्त होने से पहले तुलसी विवाह संपन्न कर लें, क्योंकि एकादशी तिथि इसके बाद समाप्त हो जा रही है। तो तुलसी विवाह का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो हमने आपको बता दिया। आपको 4 नवंबर शाम 6:08 से पहले तुलसी विवाह संपन्न कर लेना है। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां चाहिए होगी, जैसे कि श्री हरि विष्णु के लिए पीले रंग के वस्त्र ले लें, तुलसी माता के लिए आप चाहे तो साड़ी या फिर लाल रंग की चुनरी ले लें। थोड़े से आप श्रृंगार की सामग्रियां जो सौभाग्य की सामग्रियां होती हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, आलता, बिछुआ इत्यादि, ये सारी चीज़ें आप श्रृंगार की सामग्री में रख सकते हैं। अगर विवाहिता हैं तो आप सिंदूर रखें और अगर कुंवारी स्त्री है तो आप सिंदूर माता को नहीं लगाएंगी। घर में अगर कोई और सुहागिन स्त्रियां हैं तो वो तुलसी जी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं। इसके हल्दी आज की पूजा में आपको अवश्य शामिल करनी है। हल्दी में कच्चा दूध मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार करें और इससे आप तुलसी माता और श्री हरि विष्णु का तिलक अवश्य कीजिएगा। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु के विवाह से पहले गठबंधन अवश्य कीजिएगा। जैसे आमतौर में विवाहों में गठबंधन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप थोड़ा सा दुर्वा, थोड़ा सा धान या फिर चावल, एक हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा रूप में आप जितना भी दक्षिणा रखना चाहें या फिर एक सिक्का भी रख सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप डालकर और गठबंधन कर दें। अब या फिर आपके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर ऐसे में क्या करें कि आप एक कच्चा सूता लें, जो मौली धागा होता है वो ले लें और उस धागे को भगवान श्री हरि विष्णु के कंधे से आप, जैसे भगवान का पटका होता है ना, पीला पटका, उसी प्रकार से आप जैसे माला चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से आप यह मौली धागा भगवान को चढ़ा दें और फिर वही धागा आप थोड़ा लंबा लीजिएगा। उसी धागे को आप माता तुलसी को जो आपने वस्त्र चढ़ाए हैं या फिर जो चुनरी चढ़ाया है उस चुनरी के साथ बांध दें, तो भी आपका जो गठबंधन का कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। के बाद ही आप विवाह के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बिना गठबंधन के कभी भी विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता, इसीलिए गठबंधन अवश्य करें। इसके अलावा आप सुंदर सा एक मंडप तैयार कर लें। तो मंडप तैयार करने के लिए आप गन्ना व फूल की लड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूजा स्थान पर सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। कलश पर एक नारियल रखा जाता है
और दीप प्रज्वलित करना है। आज के दिन आपको तुलसी जी के समक्ष 11 दीप जलाने हैं। घी के दीप लगाएं तो ज़्यादा सुंदर है, और अगर घी के दीप संभव ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। गोल बाती का इस्तेमाल करें। तुलसी जी के समक्ष जब भी आप दीपदान करते हैं, दीपक लगाते हैं, तो यह गोल बाती का दीपक हो, इस बात का सदैव स्मरण रखें। 5 प्रकार के फल रखें। इनमें आप सिंघाड़ा, आंवला, ईख और बाकी मौसमी फल इत्यादि रख सकते हैं। आज के दिन यदि आपके यहाँ कोई पकवान बनाने का रिवाज है तो आप कुछ पकवान बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से भी मिठाइयाँ लाकर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी अवश्य रखें। भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिएगा। तो बस यही सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें और फिर विधिवत तरीके से तुलसी विवाह करवाएं। इसकी भगवान को जो भी आप भोग लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पकवान मिठाइयाँ आप चढ़ा रहे हैं उनमें अन्न का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवताओं का भी व्रत रहता है। इसलिए भगवान के पूजा में अक्षत यानी कि चावल के अक्षत का भी प्रयोग नहीं किया जाता आज के दिन। तो आप अन्न से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर पकवान आज के दिन भगवान को ना चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई रिवाज है, कोई खास पकवान चढ़ाया जाता है आज के दिन और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, तो आप ऐसे में ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज के दिन अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। तुलसी विवाह करने से पहले आप स्वयं भी बहुत सुंदर से तैयार हो जाइए। जिस प्रकार से आप विवाह के अवसर पर तैयार होती हैं, आसपास की महिलाओं को भी बुला लें। तैयार होकर सभी बैठकर विवाह के गीत गाएं। इसके बाद तुलसी विवाह करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप आज के दिन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज आप अगर भगवान श्री हरि विष्णु का एक बार नाम भी ले लेते हैं, स्मरण भी करते हैं, तो उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसे में 108 बार मंत्र जाप करके अपने भाग्य को उज्जवल कीजिए। साथ ही बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या तुलसी विवाह करवाने के लिए व्रत रखना अनिवार्य है। तो देखिए, यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तब तो आपको व्रत रखना ही है। व्रत के साथ भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, ये बड़ा ही कठिन व्रत होता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है इस व्रत को धारण कर पाना। तो यदि आप इस व्रत को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप, क्योंकि तुलसी विवाह जो है वह शाम के समय करना ही सही रहता है, तो जो शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है इसके पहले आपको तुलसी विवाह संपन्न कर लेना है। तब तक आप शुद्ध भोजन लें। भोजन में, क्योंकि देखिए, एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनके भी लिए अन्न का त्याग करना श्रेष्ठ होता है। आप भले दिन भर फल खाइए और जूस लीजिए, दूध पीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं। आप जितना भर चाहिए आप उतना बार आप खा सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो यही होता है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाए। तो आप कम से कम ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जब तक तुलसी विवाह नहीं करवा लेते हैं तब तक अन्न का त्याग करें, फलाहार लें। फिर तुलसी विवाह संपन्न करने के पश्चात आप चाहे तो रोटी बना के खा लें, लेकिन प्रयास करें कि जितना संभव हो आप आज के दिन चावल खाने से बचें। तो इस प्रकार से आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं, व्रत रख के भी और बिना व्रत के किस प्रकार से आपको तुलसी विवाह कराना है ये हमने आपको बताया। साथ ही जिनके पास शालिग्राम भगवान नहीं है वो तुलसी विवाह विष्णु भगवान के फ़ोटो या फिर मूर्ति अगर उनके पास है तो मूर्ति से भी करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी है तो उनके साथ करवा सकते हैं। लेकिन श्री राम की फ़ोटो या फिर मूर्ति, क्योंकि श्री राम भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार है, लेकिन श्री राम की फ़ोटो या मूर्ति के साथ भूल के भी आपको तुलसी विवाह नहीं करना है। श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए आपको ये करने से बचना चाहिए। तो भगवान विष्णु की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति है तो उनके साथ आप तुलसी विवाह करवाएं। आज के दिन तुलसी जी को जल न दें, बाकी आप विधिवत तरीके से पूजा अर्चना सब कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान के साथ आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन आपको भूल से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो दोस्तों, इस विधि से आपको शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह को संपन्न करना है। दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।